हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि अगर आपको भी डीएम की थर्ड पार्टी का नाम बार बार दिखाई देता है या सुनाई देता है, या डीएम की थर्ड पार्टी के जैसे लोग, रिजेम्बलेंस, जैसे उनकी शक्ल सेम है, फीचर सेम है, हेयर सेम है, या उनका कलर, या क्या किसी भी तरह से ऐसे ही लोग बार बार आपको दिख रहे हैं, या अगर आप कहीं सोशल मीडिया ऑन कर रहे हो, वीडियोस में भी आपको उन्हीं का नाम सुनाई दे रहा है, या फिर कहीं पॉपअप हो रहा है उन्हीं का नाम थर्ड पार्टी का, तो आपको इसका मतलब जानने की ज़रूरत है कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि डीएम की थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जो डीएम और डीएफ के बीच में आती है और उनको मिलने नहीं देती या उनको एक नहीं होने देती, चाहे वो डीएम का जो जॉब है, करियर है, फाइनेंस है, या फिर जो भी उनकी स्पाउस है, या फिर माता पिता हैं, पार्टनर है, या कुछ भी। तो अगर आपको भी उनका नाम बार बार आजकल सुनाई दे रहा है, तो क्या कारण हो सकता है इसका। इसका सबसे मेन कारण होता है कर्मा। क्यों? क्योंकि आपका और उनका कर्मा एक है। कहीं ना कहीं आपकी थर्ड पार्टी ना ही आपके डीएम के साथ बल्कि आपके साथ भी कर्मा बैगेज को होल्ड करे होती है। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ पिछले जन्मों में भी मिले हो और आपने एक दूसरे के साथ कर्मा बैगेज बनाया है, इसीलिए वो इस लाइफ टाइम में अगर आपको आपके ट्विन मिल गए हैं और आपको इतना इंटेंस कनेक्शन के बावजूद आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ चुकी है, तो इसका कारण है कि आप दोनों का कर्मा जो है उस थर्ड पार्टी के साथ बंधा हुआ है। एक्चुअली ये एक बहुत ही डीप सीक्रेट है, क्योंकि हम जो अपना डीएम को देखते हैं, डीएम हमें लगता है कि डीएम हमारा जो पार्ट है, हमारी ही सोल का हिस्सा है, हम वो थर्ड पार्टी को क्यों चूज कर रहा है, बट एक्चुअली डीएम की थर्ड पार्टी आप ही ने मैनिफेस्ट की होती है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो फियर होता है, सेकंड इसका मेन रीजन है फियर। कहीं ना कहीं डीएफ अपने अंदर इतना दर्द, इतना डर उनके मन में बैठ जाता है कि अगर मेरा डीएम मेरे से दूर है तो वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। एक तो आप अपने डियर जो फियर के कारण भी थर्ड पार्टी को जो है आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो आपके पास्ट कर्मा से रिलेटेड और आपके फियर से रिलेटेड, वही फियर और वही पास्ट कर्मा आपके इस जो लाइफ टाइम में आपके सामने थर्ड पार्टी के रूप में आता है। कुछ ना कुछ उनके भी कर्मा बैगेज होते हैं आपके डीएम को। कुछ ना कुछ उन्होंने सिखाना है, लेसन लर्न करवाने हैं, इसीलिए वो डीएम की लाइफ में आई हैं। तो थर्ड है कर्मा, जो लेसन वो देने वाली हैं आपके डीएम को। वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो फाइनेंशियली, इमोशनली या मेंटली, जो भी उनको ट्रिगर करके। एक्चुअली जब डीएम डीएफ को ट्रिगर करते हैं, वैसे ही थर्ड पार्टी जो है वो डीएम को ट्रिगर करती है, उनकी अवेकनिंग कराती है, क्योंकि जो भी उनके आसपास के लोग होंगे, कार्मिक्स होंगे, वही उनको ट्रिगर करके अपनी ट्रू डिवाइन फेमिनाइन की याद करवाएंगे। तो आपको अगर उनका नाम बार बार दिखता है, वो इसी के कारण कि एक तो आपका उनके साथ कर्मा बैगेज भी बंधा है, दूसरा आप उनके आपके मन में डर है कि कहीं मेरा डीएम हमेशा के लिए उसका ना हो जाए, कहीं मेरा डीएम जो है कभी मेरे पास लौट कर ना आया। तो ऐसे कई तरह के सवाल जो आपके मन में आते हैं ना, इससे आप अपने डीएम की थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा सबकॉन्शियसली एनर्जी देते हो कि आपकी डीएम की थर्ड पार्टी आपको बार बार दिखना शुरू हो जाती है, उनका नाम दिखने लग जाता है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, अब आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो, अपने आप में हील्ड हो, तो उसका कारण होता है फिर भी अगर आपको डीएम की थर्ड पार्टी का नाम दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको डिवाइन पोक कर रहे हैं, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने डीएम को उस थर्ड पार्टी से निकालने की। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एज ए डिवाइन फेमिनिन बनकर कि आप अब अपने आप को स्पिरिचुअली और अलाइन कीजिए, और ज़्यादा इनर वर्क कीजिए। अभी भी आपके अंदर जो अगर किसी भी तरह का थर्ड पार्टी के रिलेटेड जेलसी इशू है, या आपने उनको फॉरगिव नहीं किया है, मान लीजिए उनके पेरेंट्स हैं या उनकी कोई भी कार्मिक है, तो आपने अगर उनको फॉरगिव नहीं किया है या उनसे फॉरगिवनेस सीख नहीं की है, तभी वो आपके दोनों के बीच में आई हैं और आपको उनका नाम बार बार यूनिवर्स दिखाते हैं, बार बार आपके सामने पॉपअप करते हैं, जब तक आपके अंदर एक कतरा भी जो जेलसी का ना रह जाए।
जिस दिन आप अपने डीएम की थर्ड पार्टी को एज अ अदर सोल समझोगे, एज अ अदर कह लीजिए आप एक उसका हिडन रोल एक समझिए। जो डीएम और डीएफ का यूनियन होता है उसमें थर्ड पार्टी का बहुत अहम रोल होता है, तो हिडन रोल प्ले करने थर्ड पार्टी आती है। बट अगर हमें लगता है कि इसने हमें बहुत दुख दे दिया, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अब हमें लेट गो करना है, हम अकेले ज़िंदगी जिएंगे, फिर भी यूनिवर्स आपके सामने डीएम की थर्ड पार्टी का नाम बार बार पॉपअप करवाते हैं कि नो, यू आर होल, यू आर वन एंड यू हैव टू बी इन द यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम। तो अगर आपके डीएम इस टाइम पर थर्ड पार्टी में हैं, अपना कर्मा बैलेंस कर रहे हैं, अपना कर्मा बैगेज को ख़त्म कर रहे हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने इनर वर्क के द्वारा अपने डीएम की हेल्प करें उस थर्ड पार्टी से निकलने में। इसलिए जो यूनिवर्स हैं, डिवाइन हैं, आपको बार बार उनका नाम पॉपअप करवाते हैं ताकि आप जो हैं बार बार आपके माइंड के अंदर एक इंडिकेशन रहे कि यस, मीन्स अगर आपने सिर्फ अपने आप को चूज़ कर लिया तो वो भी वहाँ पर भी बैलेंसिंग नहीं होगी। इस जर्नी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग की जर्नी, डीएम और डीएफ एनर्जी की बैलेंसिंग। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी आ गई है, अब आप कह दो कि मुझे मेरा डीएम नहीं चाहिए, भाड़ में जाए, रहे वो जहाँ रहना है, मुझे अब इससे कोई लेना देना नहीं, तो फिर आपके सामने यूनिवर्स ही ऐसा प्लान करते हैं कि बार बार आपको थर्ड पार्टी का नाम दिखने लग जाता है। हर जगह सुनेगा, कहीं आप खड़े हो भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी तब भी आपको उनका ही नाम सुनाई देगा, या फिर कहीं भी आप, और एक टाइम पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि मुझे इनका नाम क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो यूनिवर्स का ही प्लान होता है आपको आपके अंदर से हर एक इशू को हील करने का। तो ये चौथा रीज़न होता है कि आपके अंदर का जो जेलेसी इशू है वो एकदम से ख़त्म कर दिया जाए। मीन्स डिवाइन आपको बनाना चाहते हैं एक डिवाइन सोल। तो अगर आप किसी के भी प्रति, इवन अपने कार्मिक्स या थर्ड पार्टी के प्रति भी कहीं ना कहीं जेलेसी है, कहीं ना कहीं आपके मन में ये लग रहा है कि इसने मेरा डीएम छीन लिया, या इसने मेरे को डीएम से दूर कर दिया, और ऐसी कुछ भी आपके अंदर भावनाएं हैं, तो वो बार बार यूनिवर्स ऐसा प्ले करते हैं आपके साथ, और आपको बार बार वो उस लूप में डीएम की थर्ड पार्टी का नाम दिखाने लग जाते हैं। इसका ये स्पेसिफिक रीज़न होता है, अपने जो भी सबकॉन्शियस को हील करो, कर्मा को बैलेंस करो, माफ़ी मांगो उनसे, फॉरगिवनेस लो, फॉरगिवनेस सीख करो, और जस्ट उनको लेट गो करो। और जब तक आप अपनी सोल सेल्फ में नहीं आते, आपको डीएम की थर्ड पार्टी को भी सोल समझना है, और उनके जो भी कर्मा बैगेज हैं आपको एक्सेप्ट करना है कि येस, माय डीएम इज नाउ रिलीजिंग हिज कर्मास, और जो भी थर्ड पार्टी है हमारे अंदर जो है वो दोनों के हमारा हिडन रोल जो यूनियन में है वो प्ले कर रही है। तभी बार बार यूनिवर्स आपको पोक करते हैं कि अपनी एनर्जी को और अपसर्ज करो, और आप इतने इरिटेट हो जाओगे किसी टाइम पर कि मुझे इतना नाम क्यों सुनाई दे रहा, आपका दिमाग लाइक फटने को आएगा कि मुझे ये नाम नहीं देखना, नहीं सुनना, और बार बार फिर भी ये मेरे सामने नाम क्यों आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पर आपको आपके डीएम से नाम से ज़्यादा जो थर्ड पार्टी है उसका नाम आपके सामने बार बार यूनिवर्स लाते हैं, ताकि आपके अंदर जो जेलेसी इशू है या जो भी है, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स आपको नहीं पता यूनिवर्स आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। इसीलिए जब डिवाइन ही आपको बार बार चीज़ें दिखाते हैं, उनका नाम शो करवाते हैं, किसी भी आप सॉन्ग में उनका नाम सुन रहे हो, या फिर किसी मूवी में बार बार उनका नाम आ रहा है, या किसी पिक्चर में आप देख रहे हो आपने, तो वहाँ आ गया, तो वहाँ पर आपको डिवाइन ही याद करवाते हैं कि येस, यू हैव टू रिलीज दिस इशू। डीएम ने अगर थर्ड पार्टी को चूज कर लिया है तो आपको अपने अंदर जेलेसी नहीं रखनी है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी आप दोनों को ही मिलाने का काम कर रही है, और कहीं ना कहीं उनका जो कर्मा बैगेज जब आपके डीएम के साथ क्लियर हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली एक पेड़ से जैसे सूखा पत्ता झड़ के अलग हो जाता है, सेम वे में वो आपकी और आपके डीएम की लाइफ से निकल जाएंगी। एटर्नली यू एंड योर डीएम इज वन, और आप दोनों का जो कॉस्मिक कनेक्शन है वो थर्ड पार्टी कभी भी नहीं तोड़ पाती, कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती। बस उसका काम होता है, वो भी डिवाइन का पर्पस सर्व करती है, आपके डीएम को अवेकन करने के लिए, डीएम को ट्रू सेल्फ में लाने के लिए। कहीं ना कहीं जो चीज़ें
डीएफ ट्रिगर नहीं कर सकती। वो जो डिवाइन है, एक तो उनका कर्मा बैलेंस करवाते हैं और दूसरा उनके द्वारा उनको जो भी सोल शॉक दिलवाते हैं या फिर उनको जो भी वहाँ से ट्रिगर मिलते हैं, फिर आपके डीएम जो है अवेकन होते हैं। तो आपको अगर सेपरेशन में बार बार डीएम की थर्ड पार्टी का नाम दिख रहा है तो जस्ट रिलीज दैट इमोशन। तब मैं आपको ये कहूँगी कि आपको उस इमोशन में बहना नहीं है या फिर वहाँ पर आपको भगवान को कोसना नहीं है कि भगवान आप मुझे बार बार डीएम की थर्ड पार्टी का नाम क्यों दिखा रहे हो। तो ये चीज़ें अगर अब आजकल ऐसा हो रहा है दोस्तों कि जितने भी सारे टॉपिक या मुझे आप लोग पूछ रहे हो, मैसेजेस आते हैं, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं मैंने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और मैं वही आपको बताती हूँ और वही मैं गाइड करती हूँ कि एक टाइम पर जब मैंने अपने डीएम को लेट गो कर दिया, मैंने कहा कि ठीक है, जस्ट नाउ आई एम डन एंड लेट गो, और डिटैचमेंट प्रैक्टिस में आ गई, इनर वर्क किया, डिवाइन के साथ मर्जिंग हो गई, सोल मर्ज भी हो गया। फिर इतना ज़्यादा हेविली डीएम की थर्ड पार्टी का नाम बार बार पॉपअप होना, बार बार सुनाई दे रहा था, तो मुझे भी ऐसे लगा कि इतना क्यों। और एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे को अपने मतलब इतने इरिटेशन हो गई कि मैं अपने लगे कि मैं अपने कानों में कोई ऐसी चीज़ डाल लूँ कि मुझे ये नाम सुनाई ना दे, मुझे ये नाम दिखाई ना दे। बट फिर भी एक टाइम बाद जब मैं इनर वर्क करती गई, धीरे 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 हर एक चीज़ बैलेंस होना शुरू हो गई। जब इस जर्नी के बारे में जाना थ्रू ड्रीम्स, इवन ड्रीम्स बहुत आते हैं आपको थर्ड पार्टी के, उस पर मैं अलग बनाऊंगी वीडियो कि उस अगर ड्रीम आ रहे हैं तो फिर कैसे उस चीज़ों को आपको लेना चाहिए, उसका क्या कारण हो सकता है। तो अगर आपको भी बार बार नाम दिख रहा है तो जब आपको दिखे तो जस्ट उसको भी आप जस्ट डिवाइन के साथ बात कीजिए। उस टाइम मैंने बहुत डिवाइन के साथ बात की कि गॉड, या मैं अपने बाबा से बहुत बात करती हूँ, तो मैंने कहा बाबा कि आप क्यों इतना मेरे को दिखा रहे हो नाम, कि क्या कारण है। तो जस्ट मेरे थोड़े दिन बाद ही ये रिवील हुआ या डाउनलोड्स हुए कि अभी भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो जेलसी इशू है, कहीं ना कहीं मैं अभी भी अपने डीएम को अलग समझ रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं वननेस में नहीं हूँ, मैंने अपने डुअलिटी को ही अभी तक पकड़ा हुआ है, मैं सोल के लेवल पर नहीं पहुंची हूँ। तो जब ये बात समझ आती है ना डिवाइन फेमिनिन को, वो धीरे धीरे जो थर्ड पार्टी है उसके लिए भी जस्ट जो भी चीज़ें हैं ना वो भी एक एज अ सोल लेवल पर ही करने लगती है। जब तक आप थर्ड पार्टी के क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, ये सब सुनते हो ना, तब आप इतने डीमोटिवेटेड हो जाते हो। एक बार अगर अच्छी रीडिंग आई, अगर आपने टैरो सुना तो अच्छी रीडिंग आई तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, अगले ही पल अगले दिन अगर बुरी रीडिंग आई कि हाँ वो खुश हैं, वो घूम रहे हैं, ऐसी रीडिंग सुनते हो तो आप पेन में आ जाते हो। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं ना, तब आपको एक बात जब समझ आती है, इनर वर्क करते करते, अपने इश्यूज़ को हील करते करते आप अपने आप को पहचानते हो और आपको समझ आती है कि नहीं, जो हिडन प्लान था थर्ड पार्टी का वो कुछ और था, वो मेरे और मेरे डीएम को मिलाने के लिए था। हिडन पार्ट जो था वो प्ले कर रही थी, वो जो थर्ड पार्टी थी वो डिवाइन का ही काम कर रही होती हैं। आज एक आप बात को हमेशा याद रखिएगा और इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो थर्ड पार्टी होती है ना डीएम और डीएफ के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ गॉड होते हैं और कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती। बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी भी पार्टीज हैं कोई नहीं होती। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो, आप इस बात को समझोगे, फील करोगे, चाहे जितनी भी थर्ड पार्टीज हो, बट आपका और आपके डीएम का कॉस्मिक कनेक्शन कभी नहीं टूटता, आप एटर्नली वन होते हो। तो जब भी ऐसी चीज़ें आपको दिखें या सुने, और इसका आपको कारण जानने के पीछे नहीं भागना कि मुझे क्यों नाम दिखा। अगर फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अगर गुस्सा आ रहा है, अगर उनका नाम से चिढ़ हो रही है, तो कोशिश कीजिए अपनी तरफ झांकने की कि मुझे क्यों चिढ़ हो रही है, मैं क्यों जेलसी फील कर रही हूँ, क्योंकि वो तो मेरा ही डीएम है, वो तो मेरे ही अंदर है। मेरे को कोई भी जो थर्ड पार्टी फोर्थ फिफ्थ कोई भी मुझे मेरे डीएम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा एक बहुत प्योर बॉन्ड है, डिवाइन द्वारा हमारी जर्नी गाइडेड है, हम दोनों वन हैं। तो कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। अगर इस टाइम पर मेरे डीएम अगर उस कर्मा बैगेज को ख़त्म कर रहे हैं तो आई विल एक्सेप्ट दैट और आई विल हील माई सेल्फ एट टिल दैट टाइम।
तो उस टाइम पर आप सिर्फ अपने इश्यूज को हील कीजिए, जेलेसी को रिमूव कीजिए, टोटली एक अनकंडीशनल लव में आइए। जितनी भी जो फटके हैं, जो थर्ड पार्टी जो कार्मिक होती है, बेसिकली थर्ड पार्टी तो गॉड के अलावा कोई नहीं होता दोनों में, डीएम और डीएफ में थर्ड पार्टी जो है वो गॉड है, अदरवाइज कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ ये आप बात याद रखिएगा, जब तक आपके माइंड में वो अदर पर्सन, अगर वो मेल है या फीमेल है या कोई भी है, वो बैठा हुआ है और आपको लग रहा है कि मेरा डीएम उसके साथ थर्ड पार्टी में मजे कर रहा है, तो इस फियर को रिलीज कीजिए और इस एक्सेप्टेंस में आइए कि नो, वी आर द वन, हम दोनों एक हैं, हमारी सोल एक है, हम दोनों डिवाइन का पर्पस फॉलो करने वाले हैं, डिवाइनली गाइडेड जर्नी पर हैं और हमारा यूनियन होना ही है, कोई थर्ड पार्टी हमें अलग नहीं कर सकती। तो ये सारे इश्यूज को तब से अपने अंदर से हील करना शुरू कर दीजिए। और एक टाइम जो मैंने भी फील किया और मेरा भी एक्सपीरियंस है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके मन में डीएम की थर्ड पार्टी का अगर नाम सुन रहा है, अगर दिख रहा है, तो आपको फिर थोड़ी देर बाद जब आपके अंदर से ये जेलसी इशू वगैरह हील हो जाएगा ना, तो आपको हंसी आएगी। सीरियसली आपको लगेगा कि मैं कितनी मतलब डम्ब थी, या कितनी मैं मतलब ईगो में थी, या फिर अपनी जेलसी में थी कि मैं खुद ही चिढ़ी जा रही थी, खुद ही गुस्सा कर रही थी, बट असल में मुझे ही वो रिलीज करना था वो इमोशन। तो जब आप उस इमोशन को रिलीज कर देते हो, तो आपको वो नाम दिखे ना दिखे, आपको कोई बॉदर कुछ रहता ही नहीं है कि वो मुझे नाम दिख रहा है। आपको तब अपने डीएम के साथ वननेस फील होती है, कहीं ना कहीं आपको सिंक्रोनिसिटीज होने लग जाएंगी, एंजल नंबर दिखने लग जाएंगे और अपने डीएम के आपको बार बार ड्रीम्स आएंगे। अगर डीएम की थर्ड पार्टी का ड्रीम भी आपको वियर्ड वे में आता है तो उसको भी लेट गो कीजिए और जस्ट अपनी जर्नी पर एकदम से कॉन्सेंट्रेटेड रखिए। जैसे आपकी अर्जुन ने मछली की आंख को ही कॉन्सेंट्रेट किया था और वहाँ ही तीर लगाया था, दैट्स इट। आपको अपनी जर्नी को ऐसे ही देखना है और कहीं भी अगर उनका नाम दिखे तो जस्ट उस टाइम पर अपने आप को देखकर उस इशू को हील कीजिए। तो आई होप, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ आई है ये वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, इनर वर्क लेना चाहते हैं या कंफर्मेशन करवाना चाहते हैं अपनी जर्नी के रिलेटेड, ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ भी या नहीं, या जिससे भी डील कर रही हूँ, कोई भी तरह की आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके पता कर सकते हैं फी स्ट्रक्चर और बात हो जाएगी आपकी और मेरी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।